Well, debate writing forms an important part of your question paper. Especially in 11th and 12th standard, there has to be one particular question of debate writing. Now the question comes up how to prepare debate in a way so that you get maximum marks in it. Usually it carries 10 marks और ये 150 to 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं. तो आप डिबेट पर्टिकुलर टॉपिक में कैसे तैयार करते हो? जब डिबेट राइटिंग की बात हो तो वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर, ईदर यू गो इन फेवर ऑफ दैट और अगेंस्ट दैट. या तो उसके फेवर में जाते हो या अगेंस्ट में आपको लिखना होता है. तो जब भी कभी टॉपिक तैयार करते हो, द फर्स्ट फ्यू लाइन्स हैव टू बी वेरी अट्रैक्टिव. कुछ ऐसे लाइन्स हो जो अट्रैक्टिव हो एंड अ गुड स्टार्ट, बिकॉज इट शुड बी नोटेड दैट अ गुड स्टार्ट ब्रिंग्स गुड रिजल्ट. अच्छे स्टार्ट हमेशा अच्छे रिजल्ट आते हैं. मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक लेता हूँ, शुड स्टूडेंट्स बी गिवन सेल फोन? This is a point of writing, and of course I am going to prepare a debate on this particular topic. Should students be given cell phone? This is a wonderful topic. There has been a number of discussion in this particular topic. I have seen that the people are discussing over this particular matter, whether they should give the cell phone to their youngsters or not. Truly speaking, I go in favor of the motion. See, when it was invented for the first time, nobody would ever imagine that this cell phone is going to be such a crucial device in the student's life. It brings about a lot of change in the life of the students. Today you see, and talk about the last couple of years, the students were confined to their dwelling places. Neither they could come to school nor they could go to the coaching centers. So in this juncture, this cell phone turned out to be a great blessings for them. It is not just a device which helps them in the learning process. Besides, it's a means of entertainment and update their knowledge. There are news channels, sports news, and many things are there. They can entertain themselves whenever they get tired of learning. So then this gives them a lot of entertainment as well. Besides all this, there are some people who would like to go against them. तो अगर आपको अगेंस्ट में लिखना पड़े तो आपको शो करना पड़ेगा कि कैसे ये हेल्थ हैजर्ड्स है, एक्सपेंसिव है, ये बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, पुअर कनेक्टिविटी, बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो. डिपेंड्स, बट टुडे आई एम गोइंग टू शो यू एंड गोइंग टू प्रूव इट. दिस वंडरफुल डिवाइस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एज फार एज स्टूडेंट्स लाइफ इज कंसर्न. आज मैं इसके फॉर्मेट को क्लियर करूंगा. इसके बाद एक क्वेश्चन लेके कैसे आसानी से आप डिबेट तैयार करेंगे, इसे मैं बताने वाला हूँ. लेट अस सी द फॉर्मेट एट फर्स्ट. तो जब फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखते हो. इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको लिखना होता है वेदर यू गो इन फेवर ऑफ द मोशन और अगेंस्ट द मोशन. इसके बाद एक लाइन आप छोड़ते हो, फिर इसके दूसरे लाइन में आप एड्रेस करते हो, विश करते हो टू द पीपल, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लाइक दैट ओनली. एंड एग्जैक्टली अंडर द वर्ड गुड मॉर्निंग यू स्टार्ट गेट गोइंग. तो यूजुअली यू डिवाइड द होल कंटेक्स्ट इनटू 3 डिफरेंट पैरा. जब भी डिबेट राइटिंग की बात हो तो गुड मॉर्निंग के बाद से आप इसको 3 पैरा में डिवाइड करो. पहले पैरा में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो एंड द टॉपिक एज वेल. जब दूसरे पैरा की बात हो तो आप पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रेलेवेंट पॉइंट्स यूज़ करते हो, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हो अपना पॉइंट. हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ राइटिंग यू मे यूज सम कंजंक्शंस लाइक मोर ओवर, बिसाइड्स, हाउएवर, नेवरदलेस एटसेट्रा. अगर ऐसे कंजंक्शंस यूज़ करते हो आप तो आपके राइटिंग पार्ट और भी बेटर होते हैं एंड ऑफ कोर्स आपका मार्क्स भी अच्छा आता है. व्हेन यू गो टू द कंक्लूसिव पार्ट, this part is actually the part where you give your suggestion. If there is a bit of suggestion from your side, अगर कुछ और suggestion हो या कुछ भी अगर बोलना चाहो आप, तो इस part में आप लिखते हो. This is how I explained you the format of debate writing. Now I am going to take one particular question of debate writing और आप इसे कैसे आसानी से तैयार कर सकते हो उसके आंसर को, तो यही मैं दिखाने जा रहा हूँ. Let us see the question. Well, here is the question of debate. चलिए देखते हैं. You are Sunit, a student of 11th standard. Write a debate in favor or against the motion on the topic should students be given cell phone in about 150 to 200 words. आप सुनीत हो, a student of 11th standard. आपको डिबेट प्रिपेयर करना है इधर इन फेवर और अगेंस्ट, किसी एक में आपको जाना है. और ये टॉपिक कौन से हैं? तो शुड स्टूडेंट बी गिवन सेल फोन. क्या स्टूडेंट्स को सेल फोन दिया जाना चाहिए? अगर आप लिखते हो हाँ, इन फेवर में जाओगे आप. अगर आपको अगेंस्ट में जाना है तो उसके बारे में लिखने पड़ेंगे. और कितने वर्ड लिमिट है आपके? 150 टू 200 वर्ड्स. मैं इसके फेवर में जाना चाहूँगा और मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि सेल फोन कैसे यूजफुल डिवाइस है और इसे स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए. ये बहुत यूजफुल है स्टूडेंट्स लाइफ में. लेट अस सी द आंसर टू द क्वेश्चन. सबसे पहले आप टॉपिक की हेडिंग जो है वो लिखते हो. तो आपका हेडिंग जो था, शुड स्टूडेंट्स बी गिवन सेल फोन, क्या स्टूडेंट्स को सेल फोन दिया जाना चाहिए. और ये मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, क्लियरली विजिबल होना चाहिए. इसके ठीक लेफ्ट साइड में इसी के नीचे वाले लाइन में आप लिखते हो वेदर यू गो इन फेवर ऑफ द मोशन और अगेंस्ट द मोशन. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फेवर ऑफ द मोशन जाऊंगा.
तो फॉर द मोशन मैंने लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ते हैं आप, फिर आप विश करते हो, एड्रेस करते हो टू द पीपल with the words like good morning everybody, जैसा है according to the question, and then exactly under the word good morning I have started writing, I am Sunit, a student of 11th standard. I am delighted to get a chance to take part in this wonderful debate on this interesting topic. मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मैं कौन हूँ. इनफैक्ट आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो और टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करते हो. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप सुनीत हो, स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड, और आपके टॉपिक थे शुड स्टूडेंट्स बी गिवन सेल फोन. ये आपका टॉपिक था. मैंने यहाँ पे जो लिखा है इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसकी जगह पे आप पूरी टॉपिक को भी यहाँ पे लिख सकते हो. एंड देन आई हैव रिटन हियर, वेल आई एग्री विद द पॉइंट दैट सेल फोन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स. मैं इस बात से सहमत हूँ कि सेल फोन स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए. इसके बाद मैंने पैरा चेंज किया और फिर कुछ आंसर इस प्रकार मैंने तैयार किया है. नोबडी एवर इमेजिन्ड दैट द सेल फोन वुड बिकम अ मोस्ट यूजफुल डिवाइस फॉर द स्टूडेंट्स. कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये एक दिन इतना यूजफुल डिवाइस हो जाएगा फॉर द स्टूडेंट्स स्पेशली. टुडे दे यूज इट एज अ गाइड. आज स्टूडेंट्स इसको एक टीचर, एक गाइड के जैसा यूज करते हैं. वेन एवर दे फेस डिफिकल्टीज इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, जब भी कभी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो उनको प्रॉब्लम फेस होता है, दे टेक द हेल्प ऑफ गूगल और यूट्यूब एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. यूट्यूब या गूगल से लेके हेल्प लेके वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. बिसाइड्स इट अपडेट्स देयर नॉलेज एंड एंटरटेन देम व्हेन एवर दे गेट टायर्ड ऑफ लर्निंग. ये एंटरटेन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को. कभी कभी जब वो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो वो कभी गेम खेल सकते हैं, कभी न्यूज़ चैनल से नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, कभी लाइव मैचेस देख सकते हैं. सो दिस इज हाउ आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड हियर. जस्ट टेक ए लुक हियर. आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो. इसके बाद रिमेनिंग पार्ट इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ. लेट अस सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आंसर. दस इट सर्व्स अ नंबर ऑफ पर्पसेस. ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड व्हेन द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर्स वर कंप्लीटली क्लोज्ड, you must have experienced what exactly happened during the lockdown period. Everything was closed. The students were confined to their dwelling places. They were not supposed to go out for any movement. The cell phone turned out to be a great blessing for them because it was the only means of communication. Through the cell phone you could communicate with their teachers, respective teachers. ये मैंने बताने की कोशिश की है. The students, I mean, they could communicate with the subject teachers through the cell phone only. Therefore, I feel that students should be given cell phone. ऐसा मैंने लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को सेल फोन मिलना चाहिए बिकॉज इट सर्व्स इन नंबर ऑफ पर्पसेस. हाउएवर, मैंने सजेशन लिखा है इन द वेरी लास्ट पार्ट, कंक्लूसिव पार्ट में. हाउएवर, दे शुड यूज द डिवाइस फॉर अ गुड पर्पस बिकॉज स्टूडेंट्स लाइफ इज अ कैरियर बिल्डिंग स्टेज. ये कैरियर बिल्डिंग स्टेज होता है, इसीलिए इसे बहुत तरीके से इसे यूज़ करनी चाहिए. सेल फोन का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ये मैंने बताने की कोशिश की है. एंड देन आई हैव रिटन थैंक यू. And this is how I have just concluded my part. आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो. I have clarified almost everything very clearly. मैंने पूरी कोशिश की है कि इसे relevant points को यूज़ करके इसे तैयार करना है. I'm sure you must have enjoyed the video. If there is anything relating to this, please comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much.